आप मुझे रिटर्न में भेज दिया करें, मैं आपको बोल के जवाब दे दिया करूंगा, ठीक है? इस तरह भी कुछ नहीं होगा, हाँ क्योंकि याद वो भी रखें ठीक है, मुझे रेफरेंस ज्यादातर अब्यूज सनातनी करते हैं, उसके जवाब में फिर हमें जो है ना वो उनके नहीं शास्त्र नहीं खोलने मुझे पड़ते हैं। हाँ, एक आई एम रियली व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक आई एम सॉरी फॉर दैट। ये तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अब्यूज करना है, आप मुझे रिटर्न में अब्यूज करते हैं, ऐसा नहीं। सिर्फ मैं बोला ना, ओ हमारा सूत्र के अनुसार अतातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब हम देव के बारे में परमात्मा के बारे में जिज्ञासा करना है और सत्य शोधन करना है, इसी मतलब। और आपका आर्ग्यूमेंट तो मुझे थोड़ा ऑथेंटिक भी लगा, और आप भी ऐसा वैसा अब्यूज भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ सत्य के वजह से मैं स्ट्रीम ज्वाइन किया। मुझे सिर्फ रेफरेंस के ऊपर और सत्य के ऊपर डिस्कस करना है। ऐसा अब्यूज करना, मैं आपको गाली देना, आप मुझे गाली देना, ऐसा नहीं होता ना चर्चा में। नहीं नहीं, आप मुझे अगर गाली, प्लीज, मुझे आपसे डर लग रहा है कि कहीं आप मुझे गाली ना दे दें, मुझे आपसे डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ ना। हाँ हाँ, आप प्लीज ना देखिए करना, प्लीज, मैं क्योंकि बोल रहा हूँ, मैं एक अगर चर्चा आपने मुझे मतलब। गाली दी तो मैं फिर जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं, क्योंकि मैं बात करता नहीं हूँ नहीं नहीं प्रमाण के साथ। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं आप बोल रहा आपने हूँ। अब्यूज किया मुझे तो मैं डर जाऊंगा, नहीं मैं नहीं मैं स्ट्रीम बोल बंद रहा कर हूँ। दूंगा। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ, गाली देने से और लेने से चर्चा परिपूर्ण नहीं होगा और सत्य हाँ। नहीं आएगा। और चर्चा का मतलब ये नहीं है कि 2 या 3 घंटे में सब कुछ हमें निर्णय ले सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। इट इज द मैटर हम्म ऑफ 7 days, 10 days। इट इज द मैटर ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अतो तो धर्म हम्म जिज्ञासा, अतो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा ही बोलते हैं गौतम सूत्र में और ब्रह्म सूत्र में। इसी वजह से मैं भी हम्म कॉल किया, मैं मुझे कुछ रेफरेंस चाहिए था। हम्म। अच्छा जी, चले, मैंने इंग्लिश में भी निकाला है और हिंदी में भी। मैं आपको, चूंकि आप साउथ नहीं, से मुझे हैं वो तो मैं, वर्स बता सकते हैं क्या? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। शिव पुराण है, ठीक है? ओके। शिव पुराण, उमा संहिता है, उमा संहिता। हम्म। और अध्याय है 24वां, 24। ओके। ठीक है, ये पूरा अध्याय जो है ये स्त्री की जो सृष्टि है उसके ऊपर है, स्त्री के नेचर। ओके, ठीक है, इसमें इस एनी पर्टिकुलर वर्ड्स आप दे सकते हैं? वर्स हाँ, 1 से। इसमें वैसे तो पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा इस चीज पे मिल जाएगा, मगर मैं पर्टिकुलर करता हूँ 20 ऑनवर्ड्स पढ़ें। 20 से हम्म। ऑनवर्ड्स अगर आप पढ़ेंगे, 21, 22, 23, 24, ये सारे उसमें आएंगे। ओके। ठीक है, अच्छा, 1 second, हाँ, आई एम सर्चिंग। ठीक है। 1 second, 1 second। उमा संहिता चैप्टर 28। ओके। 24, 24। 24। ओके, 1 second। ठीक है, इसमें रैंडम श्लोक आप बोल रहे हैं 24 के ऑनवर्ड्स? नहीं नहीं, 20 से ऑनवर्ड्स आगे। हाँ, अरे 20 के ऑनवर्ड्स मतलब वो 30 भी हो सकता है ना? हम्म ये नहीं, देखें, ये मैं शेयर कर देता हूँ यार, छोड़ें सारी बातें। मैं इसलिए चाह रहा था, आपको दिखा देता हूँ, मैं इंग्लिश में कर देता हूँ शेयर पहले। 1 मिनट रुकिएगा। ये देखें, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ठीक है, ये देखें, हम्म। मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। जेएल शास्त्री की ट्रांसलेशन है ये, उमा संहिता है, चैप्टर 24, वुमेन्स नेचर। ठीक है, अब ये देखें, आप ये आगे बढ़ते जाएंगे। अ, ये
ये देखें 16 से ऑनवर्ड, देयर इज नन मोर सिनिंग एंड मोर सिनफुल देन वुमेन, वुमेन मेन आर एट द रूट ऑफ ऑल सिंस, दिस यू नो ऑलरेडी। ये पढ़ते जाएं आप, ये देखें, ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये मैंने बोला था जुमला, ठीक है? तो जो मैंने बोला, वर्स नंबर, नहीं वर्स नंबर 16। हाँ 16 से ऑनवर्ड्स, 20 भी है, बड़ी बड़ी आगे खतरनाक बातें हैं। 20 से ऑनवर्ड्स आप चले जाएंगे, 16 से ऑनवर्ड्स आगे पढ़ते जाएंगे तो वर्स 20, ठीक है। अच्छा आगे भी पढ़ाता हूँ। 19 देखेंगे, वुमेन लव ओनली दोज पर्सन्स हु सॉलिसिट देयर कंपनी, हु अप्रोच देम इंटीमेटली एंड हु रेंडर देम अ लिटिल बिट ऑफ सर्विस, ठीक है। Women usually do not observe the limitations of conventional decency. If at all they stand by them with their husband, it is वो because no man makes चैप्टर, advances to them. वर्स 1 सेकंड, उमा संहिता चैप्टर 24 वर्स 20। 16 से शुरू कर लें, 20 से तो बड़ी खतरनाक बातें शुरू हो रही हैं। इवन ये देखें 24 में, even the women who are honored well, loved intimately and looked after with care become attached to hunchbacks, blind men, imbeciles and dwarfs. 1 second. First you open that 20 verse 20 you said. 16, open 16 from. The shlok you were asking is 16 specifically. Verse 16. वो संस्कृत वर्स नहीं है क्या आपके पास? मैं इधर भी ढूंढ रहा हूँ। हाँ वो आप ओपन करें, मेरा काम था दिखाना। ओके, शिव पुराण उमा संहिता चैप्टर 24 वर्स 20 बोल रहे हैं ना आप? वर्स 16 भाई, श्रीनाथ भाई। हाँ, वर्स 16 onwards. 1 second. Verse 16 onwards, any verse you are talking about, or any particular verse? श्रीनाथ आप अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट आपसे बात होती है। थैंक यू। आप इसको सर्च करें, नहीं, मुझे बोलिए ना, any verse you said, right? 16 chapter 24 16. Okay. Now listen to the recording. After once I finish this stream, you can talk with me in the next stream. Okay? नहीं, इधर तो आप जस्ट वर्स चेक करें। वर्स 16 है मेरे पास। यस्तु नामानि पुण्यानि कथयस्तु निर्मलः, शिवस्य शृणुयाच्चद्र भक्त्या च शुचिसत्तमः। हेलो, हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, इसमें बोल रहा है यहाँ मतलब whoever, तू है, तू में शेयर करें। नमानि में नहीं, मोबाइल से ज्वाइन हुआ हूं मैं तो आपको मेल कर सकता हूँ। रुके, ऐसे नहीं, ऐसे करें। नेक्स्ट टाइम आए, लैपटॉप लेके आए, मेरे साथ शेयर करें। मैं ये श्लोक भेज सकता हूँ। आपके पास वर्स नहीं है क्या? श्रीनाथ भाई मुझे लग रहा है आप मुझे समझ नहीं रहे हो। मैं बिल्कुल बोल के बताऊंगा। यस्तु नामानि पुण्यानि। ओ भाई मैं नहीं सुन रहा। ओ भाई यार जाओ भाई, जा, खाला जी का हलवा है ये, खाला जी का हलवा है। ओ पुष्पा भैया, साउथ उधर जरा, उधर हमारी तरफ ना हो भाई, टाइम वेस्ट। खोल के दिखा दिया है बस। स्क्रीन शेयर करें, जिसको जुनून चढ़ा है डिबेट का, स्क्रीन शेयर करो भाई, तैयारी के साथ आओ। आप राइट करके डिबेट क्यों नहीं करते? हाँ, ताकि 2 घंटे बैठा रहूं कि जनाब लिखेंगे, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। डिबेट का लाइव पता चलता है, लाइव डिबेट का पता चलता है। जब पकड़ा जाता है गिची से जब पकड़ा जाता है और अगले बंदे के तोते उड़ते हैं, उस वक्त पता चलता है। मैंने जो क्लेम किया मैंने प्रूव कर दिया। स्क्रीन शेयर करो। मुझे क्या पता संस्कृत कहां से पढ़ रहे हो, शेयर करो। मुझसे आपने मांगा, मैंने पुस्तक निकाली, आपके लिए निकाली मैंने, ठीक है ना?
आप चैलेंज करते कि मैं इंग्लिश, आपने कहा साउथ है, मैंने इसी इंग्लिश पेश किया। आप चैलेंज करते इंग्लिश नहीं, मैं हिंदी में पेश करता। आप चैलेंज करें संस्कृत में पेश कर दूंगा, मगर इस तरह नहीं कि आप कुछ भी पेश ना करें और आप चैलेंज करें। ठीक है ना? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो किधर गए हैं यार? ये एक भाई को नए मुझे लग रहे हैं, क्या नाम है इनका? क्रिएटिव एम्बिशन एग्नोस्टिक, ये क्या चक्कर है? क्रिएटिव एम्बिशन एग्नोस्टिक। हेलो भाई। हेलो। हाँ मेरे भाई, जी मेरी जी। आवाज आ रही? जी जी आ रही है। आप सनातनी भाई हैं? जी नहीं, मैं अभी एग्नोस्टिक हूँ। पहले मैं मुस्लिम अ- था। अच्छा, आप मुसलमान थे तो आप एग्नोस्टिक हो गए? मीन्स अभी मुझे क्लियर नहीं है, सो मैंने इस्लाम के बारे में थोड़ा मुताला किया। सो मुझे अभी कुछ चीज़ों पे डाउट है, इसके लिए। अच्छा, मीन्स यानी आप अभी मुस्लिम हैं या नहीं हैं? मैं एक्चुअली एक्चुअली मैं नहीं मानता कि मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि इस्लाम कहता है कि उसके सारे कानून को मानने होंगे, जैसे कि जन्नत और दोजक को। तो मैं अभी जन्नत फिलहाल जन्नत जन्नत और किसको? जहन्नम, जन्नत और दोजक, जन्नत और दोजक? जहन्नम, दोजक, दोजक? जहन्नम। दोजक? ये वर्ड मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं। दोजक ये क्या है? एक्चुअली हमारे इधर बोलते हैं, मतलब जहन्नम इन द सेंस। अच्छा, जहन्नम, जहन्नम, ठीक हो गया। ठीक ठीक ठीक। तो आप क्या क्या एज है आपकी? अभी मेरी 27 है। ओह वाओ, यार आप तो मेरे सेम एज फेलो है मेरे, हैं? जी। चलें फिर, ये जरा सुनाएं जरा। जी भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़ुल हकीम। माशाल्लाह। आगे। आगे, इन्ना अना जल्ला लैलतुल हाँ किताब हाँ। बिल हक। इन्ना अंजलना लैलतुल। इन्ना नजल नजलना इलैकल किताब बिल ठीक। हक्के आबो दिल्लाह मुखले सल्लहु दीन दीन। जबरदस्त 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 जबरदस्त। थैंक यू। जी भाई। 27 साल आप हुए हैं, नादरा वगैरह नहीं पढ़ते थे आप? कितनी देर तक मुस्लिम रहे हैं? कब छोड़ा इस्लाम आपने अपना, एग्नोस्टिक भाई? जी, टू बी ऑनेस्ट मैं पहले बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, और मैंने अच्छा। कुरान भी पढ़ा है, और इस्लामिक क्विज वगैरह में भी गया हूँ। बट आफ्टर दैट फिर स्कूलिंग स्टार्ट हो गया, तो ये छूट गई। उसके बाद कॉलेज हुआ, फिर अभी जॉब करते हैं, तो थोड़ा वक्फा हो गया। इसके लिए थोड़ा कुरान की आयत में ऐसे कुछ आयत, मतलब सूरा मुझे याद है, अगर आपको डाउट है कि मैं नहीं, आप कितनी मुस्लिम। देर हो गई है इस्लाम आप समझते हैं कि आपने छोड़ दिया हुआ है? कितनी देर हुई है? अभी मुझे 1 साल नहीं हुई है। लास्ट रमजान ईद के बाद होगा। अच्छा, यानी साल अभी नहीं हुआ आपको, 1 साल पूरा नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो क्यों आपको क्या लगा? आप कह रहे हो कि आपने, अच्छा, ट्रांसलेशन वगैरह के साथ पढ़ा हुआ है कुरान? अ, कुछ हद तक पढ़ा हुआ है, पूरा नहीं पढ़ा है। और हदीस वगैरह, हदीसें जो हैं? हदीस टू बी ऑनेस्ट उर्दू में पढ़ा हुआ हूँ, अरबी तो अ, उतनी आती नहीं थी। तो हाँ, हदीस सुना हुआ हूँ उलमा से, और जो भी है। अच्छा, जुम्मा तो वगैरह पढ़ने जाते थे आप? जुम्मा जुम्मा वगैरह जो है। जी, जुमा तो बहुत तक पढ़ा हूँ। और पहले
बाकी नमाज भी पढ़ा करता था डेली। बहुत पहले की बता रहा हूँ मैं। आप इसलिए जब आप स्कूल इसलिए तो नहीं, हाँ, आप इसलिए तो नहीं आए कि वो जो हिंदुत्व का एजेंडा था एक्स मुस्लिम मूवमेंट का, वो तो फ्लॉप हो रहा था, कोई जा ही नहीं रहा, तो चलो मैं जाके कह दूं कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, ताकि थोड़ी सी हवा कायम रहे। आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे मुस्लिम से रिलेटेड, या फिर नहीं 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 नहीं, मुझे आप जो बोल रहे हैं मुझे आप पे ट्रस्ट है, ऐसी बात ही नहीं है, आपने कोई मसला ही नहीं। अच्छा, चले ऐसे करते हैं, आपका जो सवाल है ना, आप पूछ लें मेरा भाई, कोई बात नहीं, पूछें, हम सवाल जवाब के लिए बैठे हैं। जी। मेरा एक जैसे सवाल था, एक सूरत है अल अराफ। कौन सी सूरत है? अल अराफ। अच्छा, यानी आप जब मुसलमान थे तो आपने कुरान ऊपर से देख के नहीं पढ़ा, इतना गौर भी नहीं किया, जैसे ही इस्लाम से आप निकले हैं आपको चैप्टर भी वर्स भी सारा कुछ याद होना शुरू हो गया, ठीक है, अच्छा, सही हो गया, सही है, सही है जी। सूरह आराफ की कौन सी आयत है? इसमें ये है, देखिए आमिर भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि टू बी हम्म, ऑनेस्ट मैं एक मुस्लिम हूँ, और मुझे नॉलेज है, बट कुरान पढ़े मुझे बहुत सालों हो गए हैं। इसके अभी आप मुझसे कुछ सूरा पूछ सकते हैं या फिर कुछ भी, तो मैं अच्छे से आपको सुना भी सकता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कोई एक मुस्लिम की वीडियो देखता था या ऐसा देखता था। कुछ हम्म, डाउट्स हैं जिसके बिना पे मुझे उस चीज पे बिलीव नहीं है, और जो कि इस्लाम कहता है कि अगर उस चीज पे तुम्हें बिलीव ना हो तो तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगे। फॉर हम्म, एग्जाम्पल जन्नत और दोजख पे मुझे अभी बिलीव नहीं है, तो इस अच्छा, सेंस में आपको नहीं है, मैं ठीक है, समझता हूँ ओके, बहुत सारी ओके, तालीमात है जो मुझे मिली है। जैसे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ प्रॉफेट मोहम्मद को, आज भी करता हूँ, और अल्लाह को भी, बट इन द सेंस कुछ चीज़ों पे मुझे अभी डाउट है। अच्छा, ठीक हो गया जी। सूरह आराफ पर क्या डाउट है आपको, आप पढ़ रहे थे जी? जैसे उसमें ये था कि जैसे जन्नत को जन्नती में, जन्नत जब के लोग जन्नत में चले जाएंगे, जो जन्नती हम्म, होंगे, और हम्म, जहन्नम जहन्नमी जन्नत में मतलब जहन्नमी में, दोजख के लोग दोजख में जब चले जाएंगे, तो जो जिसकी अमाल ना ज्यादा होगा ना कम होगा, तो बीच में रहेंगे, राइट, जी जन्नत जी, बोले और बोले, जी जी बोले। जहन्नम के बीच में। तो अच्छा, इस पे मुझे थोड़ा डाउट था हम्म, कि जब वो बीच पे रहेंगे तो कुरान इतना प्रिसाइज कैसे कहता है, कह सकता है कि वो जो बीच का उसने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो हम्म, मर्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है, उसमें तो अच्छा, औरतें भी हो सकती है। तो ओए होए इस होए। पे मुझे जैसे बहुत सारी डाउट है, बट आप, ये एक पॉइंट है। यानी आपको दुनिया में कोई और मामला नहीं मिला, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको ये मिला कि उसमें मर्द कहा गया, औरतें क्यों नहीं है? ठीक है भाई, मामला तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस पे क्या है, ऑलरेडी सबकी नहीं पर्सपेक्टिव बनी यार, हुई मेरी है। बात मेरी बात आपकी सुने, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मेरी बात सुने प्यारे भाई, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई मजबूत सवाल आपके पास है ना, वो आप करें। यह सवाल 85 बार इसको एक ही तरीके से पेश किया जाएगा। अरबी जुबान में जो मैस्कुलिन सीगा होता है ये अगलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब ये कहा गया अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, अब औरतों का सीगा तो नहीं है वहां पर, ठीक है, मगर अगलब होता है। अगलब का मतलब आपको पता है? अगलब सीगा इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जैसे आप अगर आप वो सवाल करते हैं ना, वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, वो मेक सेंस करता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा सजदा करो, इबलीस ने, इबलीस तो फरिश्ता था ही नहीं, वो तो मलाइका में नहीं था, नहीं था ना, वो तो जिन्नात में था। जी, जी तो बिल्कुल। वो लोग कई सवाल करते हैं, यार अल्लाह ने फरिश्तों को जब कहा था, इबलीस तो फरिश्तों में था ही नहीं, तो उसने नहीं किया।
तो ये अल्लाह ताला तो मलाइका को कह रहे थे, फरिश्ते को, अपना उसको इब्लीस को, जो कि जिन्नों में से था, उसको तो कहा ही नहीं है। तो फिर बिल्कुल वही कायदा यहाँ पर भी लगता है। वैसे तो वहां कुरान की एक और आयत वाज़ेह कर देती है, यहाँ से पता चलता है। मगर यहाँ जो है, जैसे मर्दों के अहकामात आते हैं ना, मैस्कुलिन सीगा इस्तेमाल किया जाता है अरब में, अगलब का कायदा होता है, जिसका मतलब ये है कि जो मेन आपका मुखातिब है, ऑडियंस में से मेन है, उसको मुखातिब करके उसके अंडर लोग आते हैं। ठीक है ना? इतनी सी बात है। हम्म। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि आपको इस एतराज की वजह से इस्लाम पे शक गुजर गया, या आपको लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। मुझे समझ नहीं आई ऑनेस्टली। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे दुनिया में जैसे आप कुछ क्राइम ना करें, अच्छे से रहें, तो उसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। उस सेंस में अगर हम आखिरत पे यकीन ना रखें, बहुत एक्सट्रीम हो के अगर हमने गलती किया तो एक्सट्रीम सज़ा मिलेगी, और हमने अगर अच्छा किया तो बहुत एक्सट्रीम मुझे उसका बदल मिलेगा। तो अगर उस सेंस में बात करेंगे तो गुनाह मतलब कम होगी, लोग अच्छे कहते हैं। तो इस सेंस में बात समझ में आती है कि आप बोल रहे हैं कि कुछ गलती लोग ना करें, लोग अच्छे से चले, बट मुझे वो समझ ही नहीं आई। हकीकत मुझे में मुझे होगी। मुझे भाई भाई भाई, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई भाई। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप सही बताएं, आप वाकई ग्नोस्टिक हैं या आप गपशप करने आए हैं? अभी देखिए, मैंने जो एतराज़ था वो अभी फ़िलहाल किया है आप पे, बट मुझे एक्सपेक्टेड आंसर मुझे नहीं मिला है। और वो तो मैंने नहीं आपका मिलेगा। बहुत सारे वो ऑडियो मैंने सुना दिया है। नहीं, वो तो मैंने दिया भी नहीं है, और वो मुझे लग रहा है आपको चाहिए भी नहीं है। मगर मैं ये समझ रहा हूँ, जो आप आगे बात कर रहे हैं, मुझे उसकी समझ ही नहीं आ रही, मेक सेंस ही नहीं कर रही आपकी बात। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे आपने अभी अरबी की बात कही कि वहाँ पे फरिश्तों का ज़िक्र किया गया है, ओहो, वो तो मेरा तो सवाल था ना। उसकी ओहो, वो तो मेरा सवाल था, आपने तो वो बात ही नहीं की। आप अपनी बात नहीं, करें जो आपके आपने दिमाग। देखिए, आप 27 साल के, आपने कहा आप 27 साल के हैं। 27 ईयर्स का आदमी मैच्योर आदमी होता है, उसका अपना वर्ल्ड व्यू होता है, वो दुनिया को अपने तरीके से देखता है। आप सवाल तो रखें यार, कम से कम कोई हिम्मत तो करें, को बात बनाए तो सही, किसी एतराज के अंदर जान तो डालें। तब तो बहुत ठंडा मैं एतराज कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ आमिर भाई, आपने जैसे एक एग्ज़ाम्पल दिया कि वहाँ पे फरिश्तों को कहा गया है, तो इसकी मुझे रेफ़रेंस दिखा सकते हैं क्या? क्या चीज? ओनली रेफ़रेंस कि ओनली फरिश्तों को ही कहा गया है। आपने एक एग्ज़ाम्पल दिया ना मेरे आंसर को अरबिक ग्रामर के थ्रू के सही करने के लिए। तो वहाँ पे जो फरिश्तों का वर्ड किया गया है, अल्लाह ने इब्लीस को जैसे सारे मलाइका को सजदे का हुक्म दिया, तो उसमें जिन्नात का हुक्म नहीं था। इसकी कोई हम्म। रेफ़रेंस दे सकते ओहो, इसका मतलब है आप वो मेरी बात भी नहीं समझे। वो मैंने आपको समझाने के लिए एक बात समझाई थी। चलें, गौर से सुने आप। देखें, लोग एतराज करते हैं, मैंने ये बताया था आपको। एतराज ये करते हैं कि अल्लाह ताला ने तो कुरान में कहा, वाइज कॉल रब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वाइज कॉल रब्बुका लिल मलाइकती उसजुदू लि आदम। जब तुम्हारे रब ने मलाइका से कहा कि सजदा करो आदम को, फसजदू इल्ला इबलीस, तो सब सजदा बजा लाए, मगर इबलीस ने ये नहीं किया। अब कुछ लोग ये एतराज करते हैं, वो कहते हैं कि कुरान में सूरह कहफ की आयत नंबर 50 में लिखा हुआ है कि काना मिनल जिन फफसका अन अम्रि रब्बी। इबलीस तो जिन्नों में से था, तो हुक्म तो अल्लाह ताला ने मलाइका को दिया था, फिर इबलीस को क्यों निकाला उसने अगर सजदा नहीं किया तो, जब उससे कहा ही नहीं गया था। ये मैंने कहा कि वो सवाल इस तरह बना। आप अगर मुझसे ये सवाल पूछते ना, तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता, बजाय इसके कि जो आपने वो सवाल पूछा है। मैंने ये कहा था। अच्छा, अब जरा सुने गौर से। हैं। जी। ये जो बात है ना, इसका कुरान में एक दूसरी जगह पर जिक्र मिलता है। वो ये है कि इबलीस को भी हुक्म दिया गया था। सूरह ताहा के अंदर गालिबन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि
मा मनाका अन तस्जुदा ली आदम इज़ अमरतुक, ए इबलीस तुझे आदम को सजदा करने से किस बात ने रोका, इज़ अमरतुक जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। इस आयत से पता चलता है कि मलाइका के साथ साथ इबलीस को भी हुक्म था, कुरान बता रहा है। अब उसूल समझना है कि मलाइका की जमात में जो लोग जो उस वक्त शामिल थे, उनमें ये इबलीस भी था। लिहाजा जब उनको हुक्म दिया गया, उनके हुक्म के अंडर इसका हुक्म आया। इतनी सी बात है। इसी तरीके पर आराफ में वो जो सीगा इस्तेमाल किया, मैं समझा रहा था आपको। इजाजत देते हैं आपसे, आप ऐसा करें, नींद पूरी करें, रेस्ट करें, ठीक है? अपना ख्याल रखें। थैंक यू जी भाई, ठीक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे, प्लीज भाई। हाँ जी, जेड साहब कह रहे हैं वो जल्दी में है। जी भाई, जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल है आपका? आप मुसलमान हैं भाई? वालेकुम सलाम। जी मैं ठीक है, ठीक हो गया, बैन कर रहा हूँ मैं। आप दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और बुरा भला भी लोग कह सकते हैं, कहना चाहें तो। उसूल उसूल है, क्योंकि मैंने कितने लोगों को बैन कर दिया है। वो मुझे गालियां निकालेंगे, वो कहेंगे यार ये अजीब बंदा है, अपनी पसंद के बंदों को ले रहा है, हमें बैन कर दिया। ये बात गलत है ना। लोग फिर मुझे नीचे बुरा भला कहेंगे, कहते हैं बड़ा चवल आदमी है ये, कि अपने बंदों को तो ले रहा है, अपने पसंद के बंदों को हमें बैन कर दिया। कमाल है। और नीचे कमेंट में, प्राइवेट चैट में करके कह रहे हैं, भाई टेक मी अर्लियर, आई एम इन हरी, माई वर्क इज स्टार्टिंग सोन। यार दोस्तों, मेरी बात समझ लो मेरे भाइयों, प्लीज। ये दस्त बस्ता मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, करीबन ये 1.5 साल होने को है कि हमने ये रूल रखा हुआ है। नॉन मुस्लिम्स की स्ट्रीम है, नॉन मुस्लिम्स को लिया जाएगा, मैं अकेला बैठ के चला जाऊंगा, मगर इस पैटर्न, इस रूल को फॉलो करूंगा। ये सिंपल बात है। इसीलिए मेरे दोस्त तकलीफ ही ना करें ज्वाइन करने की। जब स्ट्रीम या थंबनेल के ऊपर लिखा नजर आए ओनली मुस्लिम, उस स्ट्रीम के लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये रूल है हमारा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो प्लीज आपकी मेहरबानी। अच्छा जी, श्रीनाथ साहब दोबारा आए हैं जी। लगता है श्रीनाथ साहब को जो है वो नहीं समझ आ रहा मामला, वो दोबारा आए हैं। जी श्रीनाथ साहब। हाँ हेलो जी। आपने नहीं दिखाया वो संस्कृत का वर्स। हाँ, अब मैं नहीं दिखा रहा, आज मेरा दिल नहीं है, नेक्स्ट टाइम आए, ठीक है श्रीनाथ भाई? नेक्स्ट टाइम ओके आए, थैंक यू। आपने अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, याद जाए ना याद जाए, ये छोड़ें यार। आपने नहीं दिखाया, आपने दिखाया, मैं मोबाइल से हूं, तो मैं क्या करूं? नेक्स्ट लैपटॉप लें, लें लैपटॉप, मैं क्या करूं भाई? मैंने दिखाया, आपने दिखाया नहीं, तो सो जो मैंने कहा मैंने वो दिखाया, यस मैंने दिखाया। अब आपको मैंने कहा आप दिखाएं, नहीं जी मैं नहीं, वो बना मोबाइल से हूं, तो मैं क्या करूं भाई? आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, मुझे क्या पता, ठीक है? आप ऐसे करें श्रीनाथ साहब, आप मुझे ईमेल में जवाब दे दें, लिख के। आप लिख के डिबेट करना चाह रहे हैं ना, आप लिख के मेरे साथ ईमेल कर लें, मुझे जब टाइम मिलेगा ना, मैं तब जवाब दे दूंगा, सही है? ऐसा कर लें, बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी स्टेज खाली कर दें, स्टेज खाली कर दें मेरा भाई, स्टेज ना तंग ना करें, स्टेज खाली कर दें। हाँ, जिसने आना है तैयारी करके आए, प्रिपेयर होके आए मेरा भाई। फ्री रिलीजन करके कोई साहब आए हैं जी भाई। जी बोलिए। कैसे हैं भाई, ठीक है? जी हेलो, ठीक है बोलिए। जी जी, आप सनातनी भाई हैं? जी जी जी, ठीक हो गया। कैसे हैं, स्वागत है आपका भाई। जी स्वागत है भैया आपका। जी भाई जी जी ही सिर्फ आप बोल रहे हैं, नाराज है मुझसे, गुस्से में है भाई? नहीं नहीं, जी जी, मैं ये नहीं तो नहीं। मेरा क्वेश्चन ही था तो। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे
सिंस आप जी नहीं से ज़्यादा बोल सकते हैं तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप थोड़ी देर पहले आए थे, आप ही थे वो जिन्होंने लिखा था इफ यू आर बैड आई एम योर डैड?